जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि दोस्तों हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने 21 क्वेश्चन करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आज कुछ एडवांस है उनके, जैसे कि 90 से विभाजित है, 125 से है, 8 और 5 दोनों से है। जो सीखा था वही पढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, यदि 9 अंक वाली संख्या 1 2 6 3 4 8 7 एक्स वाई 8 और 5 दोनों से विभाजित है। 8 का नियम और 5 दोनों का लग रहा है इसमें, ठीक है। तो क्रम से एक्स और वाई के बड़े से बड़े मान संभावित होंगे, पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। तो ये नंबर दिया हुआ है 1 2 6 3 4 8 7 एक्स वाई। तो ये 5 और 8 दोनों से विभाजित है। तो 8 का नियम क्या कहता है कि पीछे के 3 अंक, 8 का नियम ये कहता है कि पीछे के 3 अंक जो कि डिविजिबल होने चाहिए। तो 8 का नियम इसमें लगेगा। और 5 का नियम ये कहता है कि जो लास्ट डिजिट है y, उसके स्थान पे 0 या 5 होना चाहिए। तो ये दो नंबर होने चाहिए। अब जो 8 है, 8 जब कभी इकाई के स्थान पे 5 दिया होगा वो 8 से कभी भी नहीं घटेगा। तो वो 8 से नहीं घटता। तो 5 वाला तो हमारा गलत हो गया। तो हम y के स्थान पे सिर्फ 0 रख सकते हैं। अब ऑप्शन दिए हुए हैं 6 एंड 0, 6 एंड 5, 2 एंड 0 और 2 एंड 5। तो इसमें से अब हम y के स्थान पे 0 रख सकते हैं। तो y के स्थान पे x 5 तो आएगा नहीं, तो ये तो दो ऑप्शन गलत हो गए। अब इसमें 8 का नियम लगा दीजिए कि 7x y है, पीछे 7x y है। अब मैं x के स्थान पे क्या रख सकता हूं? 0 भाई, 0 रख सकता हूं। वो सॉरी, y के स्थान पे 0। अब यहां पे मैंने 1 रखकर देखा तो क्या हो गया? 710 हो गया। 710 में जब मैं 8 का डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा? 64। बचे कितने? 7 70, 1 से नहीं जाएगा। इसी प्रकार 2 रख लिया। तो जब 2 रखा तो 8 ने 72 पूरी बार जा रहा है। तो 2 एंड 0 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार, लेकिन हमें बड़े से बड़ा देखना है तो 2 से भी विभाजित है। इसी प्रकार मैं रखता हूं यहां पर 3। जब 73 हो जाएगा 10 बचेगा, वो भी नहीं है। जब हो गया 730, जब इसमें 8 का डिवाइड किया जाएगा तो कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है। इसी प्रकार x की जगह मैंने 4 रख दिया। जब 4 रखा तो रिमाइंडर इसमें 4 आएगा। इस प्रकार x की जगह मैंने 5 रख दिया, 5 से भी नहीं घटेगा। मैंने रखा 6, 6 से ये कट जाएगा। तो 2 और 6 4 के गैप में आ रहा है, तो आगे वाला गैप 10 का आएगा। मैंने 2 में 4 जोड़ दिया तभी तो 6 आ रहा है। तो 2 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। आगे वाला 10 से कटेगा, उसके बाद 14 से कटेगा, उसके बाद 18 से। तो इस प्रकार कटेगा। तो 2 और 6, भाई x के स्थान पे मैं डिजिट रख सकता हूं, तो 2 और 6 से ही कटेगा मेरा। जब मैं x के स्थान पे 2 और 6 रखूंगा तो नंबर कटेगा। तो भाई अब मुझे इन दोनों में देखिए बड़ा कौन सा है, बड़े से बड़ा संभावित वैल्यू बतानी है। तो मेरा इसमें बड़ा है 6, तो 2 एंड 6 वाला आंसर हो जाएगा। अगर छोटा वाला कहता कि छोटे से छोटा संभावित मान बताना है तो वो ऑप्शन सी हो जाता। ये हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? 6 अंक वाली संख्या 5 3 7 एक्स वाई 125 से विभाजित है। तो ऐसी 6 अंक वाली संख्या कितनी संख्या होंगी? हमें ये देखना है कि ऐसी कितनी संख्या बनेंगी। तो एक्स वाई पर रख दूं मैं, तो देखिए 125 की टेबल होनी चाहिए। 125 125 ऐसे 125 ऐसे 25। तो देखिए इकाई के स्थान में 5 आ रहा है, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, ये 5 नहीं है मेरा। इस प्रकार 0 वाला नहीं लेना। तो के स्थान पे रख सकता हूँ 125 एक्स वाई जो है इसके बराबर। 125 का नियम नहीं कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 125 से विभाजित है तो पूरा नंबर 125 से विभाजित होगा। तो मैं भाई 125 एक और वाई लगा मैं 2 रख दूं तो ये नंबर कट जाएगा। इसी प्रकार मैं
250 नहीं रख सकता क्योंकि इकाई के जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा तो नहीं लगना। ऐसे 125 दिया, 375 पांच आ रहा है तो ये भी सही है। 25 पंजे 25 हो गया भाई, 600 तो ये होगा। ऐसे 25 250 875 आएगा। ठीक है, 875 आएगा। अब आगे किया जाएगा तो 1000 से ऊपर पहुंच जाएगा। एक बार 1000 ऊपर हो जाएगा तो हमारे 4 नंबर ऐसे हैं जो 125 से विभाजित होंगे। वाई के स्थान पर 1 2 3 7 6 8 7 रख दो तो एक्स वाई इस पूरी की जगह देखिए एक्स 25 5 है, यहाँ पर एक्स वाई की जगह 1 2 3 7 6 5 8 7 ये नंबर रख दो तो ये पूरा 125 से विभाजित होगा तो कितने पेड़ बनेंगे भाई? 3 नंबर है, कितने संख्या है? 1 2 3 4 तो 4 नंबर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 यदि 11 अंकों की संख्या ये संख्या है 9 से विभाजित है तो 4x प्लस वाई। क्वेश्चन इस फॉर्म में आया है। ठीक है, 4x प्लस रिलेट कर बताया था मैंने 12 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार रिलेट करना। अब 90 का तो हमने पढ़ा नहीं है तो 90 को तोड़ लेते हैं। मैंने कर दिया 9 का और 9 के में, क्योंकि मैं 9 का भी बढ़ाया 10 का भी बढ़ाया तो 90 का हो गया तो तोड़ना है। ठीक है, तो मैंने 9 और 10 में तोड़ दिया। अब इससे एक चीज तो दिया तो 9 से भी कटेगा नंबर, मैंने वो 9 से कटेगा 10 से भी कटेगा, दोनों से कटेगा। लेकिन 10 से कटने की एक होती है कि 10 से बड़ी नंबर कटता है, यहाँ पर इकाई का अंक 0, इकाई के स्थान पर 0 तो y के स्थान पे 0 आएगा, बराबर 0 आएगा और कोई ऑप्शन नहीं है, y के स्थान पे 0 होगा, ये निश्चित है। तो y के स्थान पे 0 है, अभी 10 से कटेगा तो y की वैल्यू तो 0 आ गई। ठीक है, अब मैं निकाली x की वैल्यू, x की। अब मैं 9 से काट कर देखता हूँ, 9 से देखते हैं कि 5 4 9 हो गया, 2 और 7 9 हो गया, 6 और 3 हो गया, 8 और 4 12 तो 12 या फिर देख लिया में से एक मैंने याद दिया 9 हो गया तो ये रह जाएगा, यहाँ कितना रह जाएगा? 3 रह जाएगा तो 3 रख दिया प्लस एक्स। अब y जीरो आ गया, मुझे x के साथ चाहिए, तो 9 से कोई नंबर कटेगा तो x पर क्या आएगा? 6 हो जाएगा। ऐसे नहीं है तो 9 में दीजिए 3, 9 में से 3 गया तो क्या बचा? 6, वही x की वैल्यू होगी यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आगे तो नहीं ले सकता क्योंकि 18 ना हो, तो मैंने यहाँ 9 बनाया है, सिर्फ 18 बनाना चाहूँ तो क्या आएगा? 15 आएगा भाई, 15 आएगा। ये दो दिए में जो नहीं लेना, ये नंबर सोचकर चलने हैं। ठीक है, तो x बराबर आ गया मेरा 6, y बराबर 0। अब जो नंबर क्या हुआ? 4x प्लस 5y, ये हमें निकालना है। अब मैं y के स्थान पर 0, मैंने y के स्थान पर रख दिया 0, तो 5 गुना 0 है भाई, 5 गुना 0 होगा प्लस, तो ये हट जाएगा, 0 किसी में किया जाता तो हट जाता है। ठीक है, तो x के स्थान में मैंने रख दिया 6 भाई, x के स्थान पर आ गया 6 तो 6 हो गया 24, ये हो गया आंसर, ऑप्शन ए। इस पर क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से। अब 11 वाला और सभी सीख लिए, 5 का सीख लिया, 3 का सीख लिया, 9 का सीख लिया, 11 वाला सीखते हैं। 11 वाला क्या, 11 वाले का नियम क्या है वो देखते हैं अब, कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। 11 वाले के बाद हम 13 वाले का करेंगे। 13 वाले के बाद एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे, 1001 वाला। भाई 1001 से कौन सा नंबर कटता है, किस प्रकार कटता है वो, उसके सवाल, उसके बाद ये डिविजिबिलिटी रूल खत्म हो जाएगा।
तो निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है? 11 का नियम ये कहता है कि एक नंबर छोड़कर एक के बाद एक। ठीक है, तो मैं पहला नंबर देखिए, क्या नंबर है पहला? 9963339, ये भाई नंबर है। तो ये नियम क्या कहता है 11 का? कि 11 का नियम ये कहता है कि एक नंबर को छोड़कर एक को एक ऐड करना है। तो 9 और 3 12, 12 और 9 21, 12 9 21। इस प्रकार अब ये वाला तो हो गया, अब इससे पकड़ना है 6 और 3 9, 9 में 9 और 1 10, 10। अब हमें इनका डिफरेंस निकाल देना है। ये जो साइन होता है ये डिफरेंस का होता है, इसका मतलब ये है, ये जो साइन है इसका मतलब ये है कि बड़े में से छोटा घटाना। अगर इस प्रकार लिखा होता है कि 10 डिफरेंस 21, तो हमें बड़े में से ही छोटा घटाना है। तो बड़े में से छोटा घटाया जाएगा तो क्या आएगा? 21 में से 10 गया तो 11 आएगा। अब 11 का नियम ये कहता है कि इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 आए या 11 का कोई भी गुणज हो। तो ये 11 है, 11 बन गया 11, तो ये कट जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर हम चेक करते हैं आगे, क्योंकि सीखना है हमें। अब दूसरा है हमारा 1 1 6 5 7 1। अब इसे जोड़ते हैं, 1 और 6 7, 7 और 7 14। इसी प्रकार 1 और 5 6 और 1 7, दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा तो 7 आएगा। ना तो 0 है ना ही 11 का कोई मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा वाला देखिए, यही जोड़ता हूं मैं, 8 और 9 17 और 8 25, 0 7 7 और 1 8, इनका डिफरेंस किया जाएगा तो क्या आएगा? इनका डिफरेंस 17 आएगा। तो ये भी नहीं है, ना बी वाला ना सी वाला। अब इसे देखते हैं, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 0 और 6 6 हो गया और 1 7, इनका डिफरेंस किया जाएगा तो 2 आएगा। ये भी नहीं है। तो इस प्रकार चेक करना है 11 का। अब 11 का जो हमारा क्वेश्चन है वो इस रूप में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है हमारा कि एक नंबर दिया हुआ है हमें, जो नंबर है x को किस अंक से प्रतिस्थापित करने पर वो प्रतिस्थापित किया जाए करना चाहिए ताकि वह नंबर 11 से विभाजित हो। तो नंबर जो हमें दिया हुआ क्या है नंबर? वो 9 4 x, हमें x के स्थान पर कोई भी अंक रखना है, 2 3 5 7। अब मुझे ये 11 से देखना है, तो 11 का नियम ये कहता है 9 प्लस x प्लस 3, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 12 7 19 हो गए। तो 19 प्लस एक्स हो गया, ये मेरा क्या हो गया? 19 प्लस एक्स। ठीक है भाई। अब इसी प्रकार 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 और 5 11 हो गया। अब ये 11 हो गया, अब मुझे लेना है इनका डिफरेंस। अब देखिए भाई 11 का नियम हमारा ये कहता है कि जो डिफरेंस है उसका जो आंसर आना है 0 आना चाहिए, या उसका कोई 11 का मल्टीप्लाई हो। अब मुझे यहां माइनस करना होगा 11 इस नंबर से, तो x के स्थान पे ऐसा क्या रखूं कि वो 0 आए या 11 का मल्टीप्लाई है। अगर मैं 1 रखता हूं x के स्थान पे, मान लीजिए 0 रखता हूं, तो 0 19 19 हो गया हमारा, 19 में से 11 गया तो हमारा क्या बचा? 8 बचा, जो कि नहीं है। इसी प्रकार x के स्थान पर 1 रख दिया, 19 और 1 20 हो जाएगा, 20 में से 11 जाएंगे तो 9 हो गया, तो हमारा 1 भी नहीं है। 2 रखकर देखा 21 हो गया, 19 और 2 21, 21 में से 11 गए तो क्या हो गया? 10 बचा, ये भी नहीं है। मैंने यहां x के स्थान पे रख दिया 3। अब भाई 19 और 3 हो गया 22, अब 22 में से मैंने 11 को कर दिया माइनस, तो क्या आ गया? 11, जो कि 11 का मल्टीप्लाई है। 11 बन गया 11, 11 का 11। तो x के स्थान पर क्या रखना चाहिए हमें? 3, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो गया। ठीक है भाई, ऑप्शन डी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं कि इस लैंग्वेज में और बन सकता है हमारा। a का न्यूनतम मान ज्ञात करें, जिससे हमारा जो नंबर दिया हुआ है 24 a 28 b। अब इसमें एक शर्त दी हुई है कि a बड़ा है b से, a का जो नंबर जो डिजिट होगा वो b से बड़ा होगा, 11 से हमारा विभाज्य है। तो मैंने ये नंबर देखे,
मैं इस नंबर को करता हूं जिस प्रकार ऐड करते हैं 11 का जो नियम है उसे। 4 प्लस ए प्लस 8 क्या हो गया, 4 और 8 12 और प्लस ए क्या हो गया हमारा 12 प्लस ए। अब 2 और 4 6, 6 और 8 वो सॉरी 6 और बी हमारा क्या हो गया 6 प्लस बी। इनका ले लिया मैंने डिफरेंस। अब इनका डिफरेंस जो लिया जाएगा ए में से माइनस किया जाएगा, बड़े में से छोटा करना है। 12 में से 6 गया तो हमारा 6 बचा, ए माइनस बी, 6 प्लस ए माइनस बी ये हो गया। अब मैंने इसके बराबर रख लिया भाई 0, क्योंकि ये दो नंबर है मैंने 0 रख लिया, क्योंकि ए बी का मान निकालना है, मुझे वैल्यू निकालनी है। तो इस 6 को आप उधर ले जाइए, ठीक है भाई, या फिर सीधे समझिए कि इसमें से मैंने इसे घटा दिया a माइनस बी, ये उधर गया तो क्या हो गया 6 हो गया। बड़े में से छोटा घटाना है, ठीक है। अब a के स्थान पे ऐसा रखना चाहिए हमें और b के स्थान पे ऐसा रखना चाहिए कि 6 आ जाए और 11 से विभाजित हो जाए। तो अगर मैंने x a के स्थान पे 12 हो गया, कोई नंबर गलत है क्या, ए के स्थान पे रख दिया मैंने 5 वो 6, बी के स्थान पे रख दिया 0। तो ए बड़ा है, पहली बात शर्त ये हो गई, बी के स्थान पर 0 रखने से छोटा हो गया, ठीक है। अब 6 में से 6 गया, 6 में से 0 गया, 6 बचा। अब 6 का डिफरेंस 6 से देखा जाएगा तो 0 आएगा, ठीक है भाई। ये नंबर गलत हो गया, 1 मिनट चेक करता हूं नंबर। भाई यहाँ पे एक गलती हुई है, गलती ये है कि जो सम है वो हमारा बराबर किसके होगा, क्योंकि जब कभी भी ए बी दिया हो इनकी वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए हम बराबर 11 रखते हैं, ठीक है। तो मैंने 11 रख दिया, क्यों 11 क्यों रखा, 0 क्यों नहीं रखा, उसकी बात करते हैं। पहली बात ये 11 से विभाजित है, ये दो नंबर है भाई। तो मैंने a माइनस बी कर दिया, a माइनस बी कर दिया, a में से b को माइनस कर दिया। अब 12 में से मैं 6 को भी माइनस करूंगा, 12 में से मैंने 6 को भी माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 12 में से अगर मैं 6 को माइनस करूंगा तो 6 आएगा। अब मुझे 6 जो है वो इधर नहीं रखना, इधर ले जाना है भाई। ए बी की वैल्यू निकालने के लिए बराबर 11 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 6 मुझे उधर ले जाना है, तो 11 में से 6 इधर पॉजिटिव होगी क्योंकि बड़ी में से छोटी हटा रहा हूं, तो यहां प्लस के 6 होगा, बराबर 11 होगा। अब इस 6 को मैंने हटाया और इधर ले गया, माइनस कर दिया, -6 कर दिया तो क्या आ गया 5 आ गया, ये आ गया 5। ये वैल्यू होगी a माइनस बी बराबर 5। अब मैं 0 रखता तो ये 6 आता, 0 रखता तो 6 आता। अगर मैंने यहां रख दिया a माइनस बी प्लस 6 होता है, a माइनस बी प्लस 6 बराबर 0 रखता मैं, क्योंकि अगर इनका डिफरेंस 0 आता तो भी तो 11 से विभाजित होगी, 11 आता तो विभाजित होगी। अगर मैं 22 रख देता तो यह देखिए 22 रखता तो यह 6 आता, उधर जाके माइनस करता 16 हो जाता। तो इसमें से एक डिजिट में भी 2 डिजिट में आ जाता, जो एक नंबर है ए या बी में से वो 2 डिजिट में आ जाता, ठीक है। ऑप्शन में इतने बड़े नहीं है हमारे, ठीक है, ऑप्शन में इतने बड़े नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने अगर 22 रखा तो a माइनस बी बराबर आता मेरा 16, क्योंकि इस 6 को उधर ले जाता 22 में से घटाता। अब मुझे b का रखना है छोटा और a का रखना है बड़ा। मान लीजिए b का मैंने छोटा से छोटा 0 भी रख लिया तो भी तो ये भाई 16 आएगा, 16 में से अगर मैंने यह 1 रख दिया तो ये 17 आएगा, तो ये 2 डिजिट में आ जाएगा, इसलिए मुझे ये 22 वाला नहीं लेना। अब 0 वाला a माइनस बी ये उधर जाकर माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब नेगेटिव में आ गई वैल्यू, तो नेगेटिव वाली वैल्यू हमें नहीं लेनी, इसलिए हमें 11 रखना है। तो इस बात को सोचना होगा, ठीक है। अगर सोच लिया तो आप जल्दी कर लेंगे, नहीं तो आपको रखकर देखना पड़ेगा, ठीक है, कि 0 क्यों नहीं रखना। 2 से 3 बार रिवाइज होगा
इन सवालों का, तो ये वैल्यू आपको ध्यान में आ जाएंगी कि कब कौन सी वैल्यू सोचनी है ना, कि 11 रखना है, 0 रखना है, 22 रखना है, 33 रखना है, तो हमें ये सोचकर चलना होगा। अब मैंने यहां ए के बी के स्थान पर रख दिया 0, जो पहले कर रहा था मैं, ए के स्थान में रख दिया 5। अब ए के स्थान पे 5 और बी के स्थान पे 0 रख दिया मैंने, तो 5 में से 0 है तभी तो 0 आएगा, तो ए की वैल्यू होगी 0, वो सॉरी 5। अब एक तो ये हो गया। अब मैं बी के स्थान पे 6 रख दूं, यहां 1 रख दूं, तो भी तो 5 आएगी आएगी। ठीक है, मुझे ए की न्यूनतम वैल्यू निकालनी है, ए की न्यूनतम वैल्यू, तो मैं मिनिमम जो वैल्यू है वो ए की 5 होगी, क्योंकि भाई जो मिनिमम वैल्यू है वो 5 होगी। अगर मैं ए का मान बढ़ाता जाऊंगा, इधर बी का बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो छोटी 5 आएगी। इससे कम भी नहीं ले सकता मैं, 4 नहीं ले सकता, क्योंकि 4 नहीं आएगा, 4 में से ऐसा क्या है 5 आ जाएगा, नहीं आ सकता ना, तो इसलिए मेरी मिनिमम वैल्यू 5 होगी। तो आंसर हमारा 5 होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आंसर हो गया हमारा। अगर इसी के स्थान पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू पूछता कि बी की, वो सॉरी ए की मैक्सिमम वैल्यू मतलब अधिकतम मान क्या है, ठीक है, महत्तम मान क्या है, तो मैं इस ए के स्थान पर क्या रखता, भाई सबसे बड़ा अंक क्या है 9, भाई 9 है हमारा, तो मैं ए के स्थान पर 9 रख दिया। अब 9 में से ऐसा क्या घटाऊं कि 5 आ जाए, मैंने 4 घटा दिया, 9 में से 4 गया तो 5 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो 9, मिनिमम पूछे तो 5। तो इस प्रकार के क्वेश्चन 11 वाले सॉल्व होते हैं। अब चलते हैं एक क्वेश्चन 13 का उठाते हैं, उसके बाद एक इंपोर्टेंट हमारे क्वेश्चन बनता है, वो होता है 1001 से। इस 1001 को सीखना है, ये कॉन्सेप्ट है 13 का। मैं एक सवाल लिखता हूं, पहले उससे सॉल्व करते हैं, उसके बाद इस 1001 वाले को सीखते हैं, उसके बाद हमारा डिविजिबिलिटी रूल खत्म। इससे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं हमारे हर एग्जाम में, तो ये इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम, नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, तो इस प्रकार की थ्योरम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 को चलते हैं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि यदि संख्या 4 1 3 2 8 3 P 7 5 9 3 8 7 13 से विभाजित, तो P का मान बताना है। तो कोई भी नंबर 13 से विभाजित तो उसकी क्या ट्रिक है, थोड़ी कॉन्सेप्ट क्या था कि पीछे से 3 जोड़े, ये जोड़ा कम है तो डबल 0 लगा लिया, 3 जोड़े। अब एक के बाद एक और छोड़ना है और ऐड कर देना है, ठीक है, इसे छोड़कर ये वाला, तो क्या हो गया 41 प्लस 83P प्लस 387, ये हो गया। अब इस वाले जोड़े को कितना वाला 132 और 759, 132 प्लस 759, इनका हमें डिफरेंस लेना है, और जो डिफरेंस 13 से विभाजित है तो नंबर भी 13 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो अब मैंने इसे ऐड किया, ये हो गया 428। ठीक है, ये 41 नहीं है, 4 है भाई, ये सिर्फ इतना जोड़ा बन रहा है ये। ठीक है, 132 वाला अलग है, 83P वाला अलग है, 759 वाला अलग है, और 387 वाला अलग है। तो जब मैं 4 में इसे जोड़ूंगा क्या आएगा, ऐड जब मैंने किया तो 391 आएगा। ठीक है, प्लस 83P। अब मैंने इसका डिफरेंस लिया और इसे ऐड कर दिया, इसे जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा 891 आएगा। ठीक है, अब 391 में से 891 को माइनस किया जाएगा तो क्या आएगा, ये डिफरेंस है, इस वाले को मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 83P उधर जाएगा तो क्या आएगा, इसमें से इसे माइनस किया जाएगा तो 500 P। अब सोचना यह है कि P के स्थान पे ऐसा क्या रखा जाए कि 500 को उसमें से माइनस करने पर क्या आएगा। तो देखिए
मान लीजिए मैंने पी के स्थान पे रख लिया 0, ये 830 हो गया, 830 हो गया। इसमें से मैंने 500 को माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। मतलब कहने का अगर मैं 8 रखता, पी के स्थान पर अगर 1 भी रख देता तो 1 आता, 2 रखता तो 2 आता। अगर सी के स्थान पर अगर मैंने पी रख दिया तो पी नहीं आएगा। इस 0 को देखिए, या पी के स्थान पर मैंने 0 रखा तो 0 आ रहा है, 0 में से 0 गया 0 आ रहा है। 1 रख दिया तो 1 में से 0 को माइनस किया जाएगा तो 1 आएगा। कुछ भी रख दीजिए, जैसे मैंने 8 रखा, 8 में से 0 गया तो 0 आएगा। तो अगर मैं पी रहने दूं तो पी में से 0 जाएगा तो पी आएगा ना, ठीक है, तो पी आएगा यहां पर, ठीक है। और यहां पे हाँ 830 मैंने 0 रखा था, इसमें से 500 को माइनस कर दिया मैंने, तो यहां मैंने पी मान लिया, तो पी में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 8 में से 3 गया तो 3। तो जब इससे माइनस किया जाएगा तो क्या आएगा, 33 पी। मैंने इससे माइनस कर दिया तो 33 पी आएगा, ठीक है। अब पी के स्थान पे ऐसा अंक रखना है कि 13 से वो विभाजित हो जाए। अब मैंने 13 का डिवाइड किया 33 में, पहले 13 दूनी 26, बचा कितना 7, 7 बचा। अब पी के स्थान पे ऐसा ही तो लेना पड़ेगा, मेरा रिमाइंडर 7 आ गया। अब पी को ऐड कर दिया, पी के स्थान पे ऐसा क्या रखूं कि विभाजित हो जाए। भाई 13 की टेबल में जब कभी भी आगे 7 है तो पीछे 8 आएगा हमारा, 78 78 वाला विभाजित होता है, ठीक है। तो पी के स्थान पर क्या आएगा 8, ऑप्शन डी, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। इसी के बाद अब कॉन्सेप्ट हमारा है कि जब कभी भी एबीसी का गुणा 1001 से किया जाए तो क्या आएगा, 1001। देखिए 1001 मतलब 1001, इसका गुणा कर दिया मैंने, 3 ही अंक होने चाहिए, एबीसी 3 अंक होने चाहिए, तो मैंने ले लिया 231 या 233 ले लिया, ठीक है। अब 233 का गुणा पहले तो करना है मैं इस 1 में, इस 1 में किया तो क्या आ गया 233, क्योंकि 0 डबल है तो 23 पूरा आएगा, ठीक है। अब इस 233 का गुणा इस 1 से फिर से किया तो 233, तो अंक बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। इसी प्रकार जब मैं एबीसी का गुणा करना है कि एबीसी बन जा सी, मान लीजिए सॉरी, ठीक है, एबीसी आएगा, एबीसी बन जाए एबीसी, देखना। फिर इस एबीसी का इस एबीसी से करना है तो क्या आएगा एबीसी। जैसे मैंने 1001 को 542 से किया गुणा, 1001 को 542 से करना है गुणा। अब इस 542 को जब मैं 1 से करूंगा तो 2 आएगा, हासिल 54। अब 0 है तो 1 4 ले लिया, अब ये वाला 0 है तो ये वाला 5 ले लिया, तो पूरा आ गया ना। इसीलिए मैंने ये डायरेक्ट रख दिया था कि 233 सेकंड, इस 2 0 के लिए पूरा नंबर रख दिया जाएगा, इसलिए दो जब कभी भी 2 0 हो तो ये पूरा नंबर आ जाएगा। अब इसका 1 से फिर से गुणा करना है कि, तो फिर से आ गया, तो ये 2 नंबर रिपीट हो गए, एबीसी एबीसी, इसलिए मैंने ये रूप बताया, ये वाला रूप है, ठीक है। तो एबीसी गुणा एबीसी, जब कभी भी 2 सेम नंबर दिखाई दे तो वो 1001 से विभाजित होगा, ठीक है। और भाई जब 1001 के फैक्टर किए जाएंगे, जब 1001 के फैक्टर किए जाएंगे तो ये एक तो 7 में कटेगा, एक 11 में और एक 13 में, तो ये 3 नंबर में विभाजित होगा। 1001 3 नंबर पर, 7 11 13, ठीक है। तो 7 में 11 13, तो क्वेश्चन इस प्रकार दिया होगा कि कोई एक नंबर दिया हुआ, उसमें वैल्यू पूछेगा ए बी की, कुछ भी पूछ सकता है, तो वो कहेगा कि 7 11 13 से विभाजित है, तो 7 11 13 का मतलब ये है कि वो 1001 से भी विभाजित होगी। जब कभी भी कोई नंबर है, मैंने ले लिया यहां पर एक नंबर लिया मैंने 543 543, भाई ये नंबर ले लिया, तो जब कभी भी 2 नंबर के डिजिट सेम दिखाई दे
तीन तीन का पेयर बनाना है, 2 पेयर आएंगे, ठीक है, 3 डिजिट के 2 पेयर आएंगे, तो वो दोनों पेयर सेम होंगे। जैसे 5 4 3 तो 5 4 3। अब 5 4 3 ये तो हमारा विभाजित हो गया 1001 से, 1001 से। और 1001 का ये कहता है कि जब 1001 से विभाजित है कोई भी नंबर 1001 से विभाजित है तो वो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। अब इस पे क्वेश्चन हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। उसके बाद हमें सीखना है 3 7 11, इसका नेम भी सीखना है, ठीक है। तो ये कल वाली क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।